नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15 जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने विलोम शब्द पढ़े थे, यानी कि एंटोनियम जो उल्टा अर्थ देते थे। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। तो बच्चों, ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें समान अर्थ देते हैं। बच्चों, शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन जो उनका अर्थ होता है वह एक सा रहता है, समान रहता है। ऐसे शब्दों को कहा जाता है पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। जैसे कि मैंने कहा पानी, जल, नीर। तो बच्चों, अर्थ तो सबका एक ही रहा ना, सिर्फ शब्द ही तो अलग अलग है। ऐसे शब्द जो अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ एक सा देते हैं, इन शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि देखो बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाया गया है एक आंख। तो इसके क्या क्या नाम है? नेत्र, नयन, लोचन। इसी तरह देखो, ये दिखाया गया है आपको कमल का एक फूल, कमल, जलज, पंकज। और ये क्या है बच्चों? सूरज। सॉरी, ये क्या है बच्चों? एक चंद्रमा यानी कि चांद है, तो इसको कहते हैं चंद्रमा, शशि, सोम। ऊपर दिए गए चित्रों को हम नीचे दिए गए किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। सभी का समान अर्थ होता है। किसी भी नाम से पुकारने पर अर्थ में अंतर नहीं होगा। ये शब्द एक दूसरे के समान अर्थ वाले हैं। इन्हीं शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पहला देखिए बच्चों, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स कहते हैं। कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, उन्हें समझिए और याद कीजिए। पहला देखिए, आकाश, नभ, गगन, व्योम, आग, अग्नि, अनल, पावक, अमृत, सुधा, अमीय, सोम, इंद्र, सुरेश, देवराज, सुरपति, पानी, जल, नीर, सलील, हवा, वायु, पवन, समीर, घर, गृह, धाम, सदन, तालाब, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, नदी, सरिता, तटिनी, कुलिनी, पृथ्वी, वसुंधरा, अवनी, मंदिरी, पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल। तो चलिए बच्चों, कुछ और पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। जैसे कि पक्षी, पक्षी को खग, विहग और पखेरु भी कहा जाता है। इसी तरह बादल, मेघ, बादल, मेघ, घन, जलद, रात, निशा, रजनी, रैन, राजा, नृप, महिप, भूपति, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, लक्ष्मी, श्री, कमला, इंदिरा, सांप, सर्प, नाग, भुजंग, पुत्र, सुत, तनय, लाल, माता, माँ, जननी, अंबा, सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, मित्र, सखा, दोस्त, मीत, वस्त्र, कपड़ा, पट, वसन, हाथ, हस्त, कर, पानी, वन, जंगल, कानन, अरण्य। तो बच्चों, ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द जिन्हें हमने पढ़ा है। तो ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप लोग इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी पर्यायवाची शब्द पढ़ाए गए हैं उन्हें अच्छे से याद करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।